जन शताब्दी समारोह और अखंड दीप का शताब्दी समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है। 8 दिन के पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, लेकिन सारे लोग हमको मना किए कि वहाँ मत जाइए, बहुत स्थिति वहाँ खराब है, बहुत ठंड है, वहाँ रोड सही नहीं है। लेकिन पता नहीं गुरुदेव की कृपा मैं चल करके आराम से आया, सब कुछ ठीक हो गया मेरे साथ। 2000 रुपये यहीं से बचाए थे, जो संविधान दिया था ना, उसी में से मैं 2000 बचा के स्क्रीन प्रिंटिंग का सामान लेके आया। वो काम करके आज गुरुदेव की कृपा से 3-4 करोड़ रुपए का बिजनेस है मेरा ऑपरेशन हो रहा था, लाइट चली गई ऑपरेशन होते होते, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल हो गया। सब गुरु का कार्य करके मैं जंगल में आ रहा था और वहाँ से मेरा सामना 2 हाथियों से हो गया। और हाथी कितना दूर, 30 फीट के दूरी पे। एक बार हाथी दिखा, दूसरे बार गुरुदेव माता जी और गायत्री माता दिखे और ये इशारा किए कि बेटा वापस हो जा। हाथी दिखाई नहीं दिया और मैं वापस हो गया, अर्थात दूसरा जन्म हुआ मेरा गुरुदेव के हाथों के द्वारा। 108 कुंडे एक कराया हमने। यो समझ लो हाईवे पे किसी बच्चे के चोट पीट कुछ नहीं आई। अब पैसा इतना आ गया हमारे पास, बड़ा बेचूका, इतनी उम्मीद भी नहीं दी। अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा, बाहर से सब पैसे इकट्ठे आ गया, हम जो पैसा बचा था हमने शांति में पहुँचा दिए थे। रख लेना चाहिए था ना। नहीं रखना है, गुरु जी का साया, गुरु जी का उसमें लगा कर लिया, रखना क्या। अब अपने पूरे घर के सुख सुविधाएं छोड़कर इतने ठंड के मौसम में आप लोग यहाँ पर इतने गुरुदेव का एक कहना था तो बेटे आप मेरा काम करिए, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। तो होता है काम। जी 100%। जी 100%। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? ये हमारा सनातन संस्कृति है और इसी के उपलक्ष्य में वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। साथ ही अखंड दीपक का भी जन्म शताब्दी समारोह है और उसी के उपलक्ष्य में हमारे जो विभिन्नता में एकता जो संस्कृति है, यहाँ पर भारत के विभिन्न संस्कृतियों का झलक आज दिखाई दे रहा है। जो हमारे आदिवासी भाई साहब लोग आए हुए हैं और देश ही नहीं पूरे विश्व से यहाँ पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के परिजन इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं, जन्म शताब्दी समारोह को मनाने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी, धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? आप जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम अमरेश्वर प्रसाद है। अच्छा, छत्तीसगढ़ से आए जी हैं। जी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर जुड़े हुए लगभग 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। जी 30 साल हो गए। ऐसा क्या है मतलब यहाँ पर ऐसा कि लोग इतने दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर जुड़ जाते हैं इस परिवार से? बाबूजी को यहाँ परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य है, परम पूज्य गुरुदेव माता जी का स्नेह है, जो ममत्व है माँ भगवती देवी शर्मा जी का, और परम पूज्य गुरुदेव का जो आशीर्वाद है उसी के अनुरूप हम लोग यहाँ आते हैं और गुरुदेव की छत्र छाया में हम लोग सभी लोग कार्य करते हैं। और हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार एक भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व से करीब 80 देशों में है। यहाँ करीब 20 देशों से के परिजन आए हुए हैं और ये हमारा बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सनातन का कार्यक्रम है और इसमें विभिन्न देशों से विभिन्न प्रांतों से लोग आए हुए हैं हजारों की संख्या में। और यहाँ भाई लोगों ने करीब 3-3 महीने से, कोई 3 महीने का समय दिया है, किसी ने 1 महीने का समय दान दिया है। ये बैरागी कैंप को हमारे गायत्री परिजनों के द्वारा ही पूरा सुसज्जित किया गया है। ये हमारे गायत्री परिवार की एक आत्मीयता है, परम पूज्य गुरुदेव की आत्मीयता है, उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं एमपी से मुरैना जिले से आया हुआ हूँ। अच्छा, इतनी दूर से आए हैं। हाँ मैं इतनी दूर से। ये बताइए कि मतलब अपने पूरे घर के सुख सुविधाएं छोड़कर इतने ठंड के मौसम में आप लोग यहाँ पर इतने टाइम। गुरुदेव का एक कहना था तो बेटे आप मेरा काम करिए, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। हम उसी अनुरूप को लेके हुए गुरुदेव के आदेश का पालन करते हैं। अच्छा, तो होता है काम। जी बिल्कुल 100%। जी 100%। कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसा आप शेयर करना चाहें? परम पूज्य गुरुदेव का इतना है कि आप यहाँ हैं, आपके घर कोई भी परेशानी है, वो कोई परेशानी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं यथावत चल रही हैं हमारे यहाँ होने के बाद भी। और कभी कोई भी परेशानी यदि आती है हम लोगों को, अगर हमने गुरुदेव का स्मरण किया है तो वो परेशानी स्वतः ही दूर हो जाती है। अच्छा, मतलब आप यहाँ पर अपने घर से इतनी दूर हैं और घर पे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आप सॉल्व हो जाएगी। गुरुदेव कैसे हो जाएगी? वो गुरुदेव जाने, हम नहीं जानते, गुरुदेव जानते हैं। वो ये गुरु की निष्ठा है। गुरु का कार्य करके मैं जंगल में आ रहा था, छत्तीसगढ़ के जंगल में, बिल्कुल अनजान सुनसान जगह पे, और वहाँ से मेरा सामना 2 हाथियों से हो गया। और हाथी कितना दूर, 30 फीट के दूरी पे। एक बार हाथी दिखा, दूसरे बार गुरुदेव माता जी और गायत्री माता दिखे और ये इशारा किए कि बेटा वापस हो जा।
हाथी दिखाई नहीं दिया और मैं वापस हो गया। अर्थात दूसरा जन्म हुआ मेरा गुरुदेव के हाथों के द्वारा। तो मैं कैसे नहीं मानूं कि गुरुदेव मेरे काम करते हैं। तो गुरुदेव के प्रति निष्ठा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जीवन जीने की कला सिखलाई जाती है। हमको क्या जीना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, मतलब ये एग्जाम्पल सच में होते हैं। जी बिल्कुल 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 सत्य है। गुरुदेव ने कहा कि तू बेटा मेरा काम कर, मैं तेरा कर दूंगा। और गुरुदेव आज जितने भी परिजन हैं लगभग किन्हीं से पूछा जाए तो ये बोलेंगे कि शायद गुरुदेव ने जितना मेरे को दिया किसी को नहीं दिया। सब धन है, कृतार्थ है गुरुदेव के चरणों में। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। साक्षात है मैम मेरे सामने कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। 8 दिन के पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, लेकिन सारे लोग हमको मना किए कि वहाँ मत जाइए, बहुत स्थिति वहाँ ख़राब है, बहुत ठंड है, वहाँ रोड सही नहीं है। लेकिन पता नहीं गुरुदेव की कृपा मैं चल करके आराम से आया, सब कुछ ठीक हो गया मेरे साथ। फ्रैक्चर पैर में? हाँ देखिए मैम, चल रहे हैं, चल कर। कहाँ से आए आप? हम झारखंड से आए हैं। झारखंड से? और झारखंड चल करके आए हैं। अब बिल्कुल दर्द हट गई। दर्द ही हट गया? दर्द हट गई, मैं चल रहा हूँ, चल के आ रहा हूँ पैदल में। ये 8 दिन के पहले मेरी घटना है, मैं ठीक ठाक हूँ। ऐसा भी तो होता है ना कि जो दिमाग से भी तो चीजें चलती हैं। मान लीजिए हमने मान लिया कि हम बीमार हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, और मान लिया कि हमारे चोट भी लगी हुई है, उसके बाद भी हम ये सोचे कि हम नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है तो हम ठीक हो जाते हैं। साइकोलॉजी है जी मैम, एक विश्वास है, भरोसा है मैम, गुरु जी हमारे साथ हैं। बस पॉजिटिव सोचते हैं, बात पॉजिटिव होती है मेरे साथ। मतलब ऐसा तो नहीं होगा, मान लीजिए आप अभी आपके पैर का दर्द चला गया और यहाँ से आप जाएंगे तो तब दोबारा दर्द हो जाए? हम ठीक हो गए, अब ठीक हो गए, अब मेरा दर्द नहीं हो गया। आप लोगों का कोई एग्जाम्पल है ऐसा जो हुआ है? मैडम मेरे साथ भी हुआ। हाँ जी बताइए। और गुरुजी के बारे में कितना भी बताया जाए उतना भी कम है। गुरुजी जैसे कहते हैं कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा। हम लोग उन्हीं के सहारे सारा काम छोड़ देते हैं और गुरुजी मेरा काम करते रहते हैं। हम जैसे कोई पूजा पाठ में जाते थे तो रोते रहते थे। एक दिन गुरुजी आए, कहे रो मत, हंस हंस हंस, कहने लगे हंसो। पर एकदम से इतनी हंसी आई, उसके बाद से आंसू ही आना बंद हो गए। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम रायबरेली से। रायबरेली से? कितने दिन हो गए आए? हम कल आए हैं। अच्छा। और तो लगे हैं, मंदिर के ट्रस्टी हैं, मतलब रायबरेली में शक्तिपीठ। अच्छा, तो मतलब ऐसा हुआ कि उसके बाद आंसू ही? कार हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, हर चीज़। मेरा ऑपरेशन हो रहा था, आ रहे हैं जा रहे हैं गुरुजी, बराबर आ रहे हैं जा रहे हैं। जितना ऑपरेशन जितनी देर चला उतनी देर गुरुजी आ जा रहे थे, समझिए आप। अच्छा। लाइट चली गई ऑपरेशन होते होते, आप समझिए, लाइट चली गई थी, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल हो गया। सब चल रहे हैं, आए हैं। कितनी बीमारी शरीर में आए हैं, उनके शरीर में तो विश्वास है, सब विश्वास के ऊपर है। अच्छा, आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं तो ऐसा कोई यहाँ पर कोई परेशानी रहने में? ऐसा कोई परेशानी, एक शादी होती है सबके घर में, कितनी तैयारी करनी पड़ती है। गुरुजी तो लाखों की तैयारी में, इतना कोई कमी नहीं, ना रहने का, ना नहाने का, ना खाने का, ना पीने का, ऐसा कुछ ऐसा है ही नहीं। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। यहाँ पर इतनी भीड़ होने के कारण भी घर पे गर्म पानी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पूरा गर्म पानी मिलता है। नहाने की कोई परेशानी नहीं है, 4 बजे नहाओ, पूरा गर्म पानी मिलता है। हम कोटा राजस्थान से आए और इतना बढ़िया माहौल है, ये समय काम मिलता है, इसे देखने को बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है। कितने लोग लगभग आए होंगे इस समागम? हम हमारे कोटा जिला से कम 40 लोग हैं वहाँ से। धन्यवाद आप लोगों का बहुत। हाँ जी, हाँ जी। हम जिला बिजनौर से आए हैं। अच्छा। हम 150 आदमी आए हैं। हम गुरुजी की सेवा के कार्य में लगे हुए हैं 10-15 दिन से। अच्छा जी। तो मतलब कोई परेशानी यहाँ पर ऐसे? परेशानी क्या होती है, गुरुजी ने कह दिया आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूँगा। क्या काम किया गुरुजी ने आपका? हाँ, आज भी बहुत काम किए हैं। जैसे एक काम बताओ कोई। जैसे कि हमने यज्ञ कराया था, कोई भी जो है 108 कुंडे यज्ञ कराया हमने अपने गांव में, हरगनपुर में, जिला बिजनौर में, तहसील नगीना। यो समझ लो हाईवे पे किसी बच्चे के चोट पीट कुछ नहीं आई। अब पैसा इतना आ गया हमारे पास, बड़ा बेच चुका, इतनी उम्मीद भी नहीं थी। अच्छा, पैसे आ गए? हाँ, इतना मतलब आदमी ने और पूरे गांव वालों ने इतना सहयोग किया, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा, बाहर से सब पैसे बाहर इकट्ठे से हो आ गए? गया। हम जो पैसा बचा था हमने शांति कुंज पहुँचा दिया था।
हाँ वो रख लेना चाहिए था ना अपने नहीं पास। रखना है जी, गुरु जी का पैसा आया, गुरु जी का उसमें लगा कर दिया, रखना क्या। अब बताइए इतना लंबा चौड़ा काम करा रखा गुरु जी ने, सब जो है गुरु जी की देखभाल में हो रहा। धन्यवाद। धन्यवाद। जब तो जुड़े हैं ऐसे गुरु जी के पास कुछ शक्ति है, जब तो इतने लोग देश विदेशों से, अमेरिका से, सभी जगह से लोग आ रहे हैं। इतने लोग आए हैं यहाँ पर, उनकी कल्पना नहीं कर सकते। मतलब ये चमत्कार है आने पीछे। देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं जी। अच्छा, आपको कितना मिला छप्पर फाड़ के? इतना मिला कि मैं सोच भी नहीं सकता। मैं एक्चुअल में मैट्रिक पास भी नहीं था और मेरे को 6th क्लास में ABCD सिखाई गई थी, तो मेरे को इंग्लिश आती नहीं थी। आजकल अनिल, सुनील, सुनीता, अनिता बहुत आसान स्पेलिंग है, ये भी नहीं आती थी। तो मैंने यहाँ समयदान दिया। 1993 में मैंने मैट्रिक किया लटक के। फिर मैं 97 में यहाँ मैंने समयदान दिया था। वहाँ से मेरे को 360 रुपये मासिक मिलते थे। पहले एक मासिक युग शिल्पी किया, उसके बाद 360 रुपये मेरे को मिलते थे। वहाँ से मैंने यहाँ से स्क्रीन प्रिंटिंग सीखा, मैंने स्क्रीन विभाग से। और वहाँ जाके मैंने 2000 रुपये यहीं से बचाए थे। जो समयदान दिया था ना, साल भर का समयदान था मेरा, उसमें से 360 मिलते थे। उसी में से मैं 2000 बचा के स्क्रीन प्रिंटिंग का सामान लेके आया। वो काम करके आज गुरुदेव की कृपा से 3-4 करोड़ रुपए का बिजनेस है मेरा। हाँ, इतना दिया जी, केवल उन्हीं का पैसा मैंने लगाया था उसी में। और अभी आते टाइम मैंने देखा 3 लड़के मेरे काम छोड़ के, मैं समयदान देने की सोच रहा था यहाँ। चलते चलते मैंने गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव क्या हो रहा, मैं कैसे जाऊँगा, स्कूलों का सीजन है, 12 स्कूल मेरे पास है जिनका मैं काम करता हूँ, आई कार्ड से लेकर के होर्डिंग तक का सारा। तो मैंने रात को सोचा, गुरुदेव क्या होगा, लड़के तो चले गए, मैं कैसे जाऊँगा यहाँ। सुबह सुबह 3 लड़के अपने आप काम मांगने आ गए, भैया मेरे को काम की ज़रूरत है, आप काम दे दो। और एक्सपर्ट लड़के जो अपने आप सारा काम संभाल लिया, और मैं फ्री होके यहाँ पाया। चलिए, मतलब अगर आस्था हो तो काम होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी, 0 से हीरो बना दिया हमें तो गुरुदेव। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।